अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते हैं। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते हैं। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे और इन मल्लूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल आज का मेरा इशू बाबरी मस्जिद के ही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ये आया है हमारी कंट्री की तरफ से अयोध्या को लेकर। अयोध्या के इलाके में जो ज़मीन है वो ज़मीन को देने के लिए 15 एकड़ की बात हुई, लेकिन आप लोगों को इससे पहले भी ये लोग बताए थे और बता दिया था मैं कि वो OIC ने वो एक्सेप्ट नहीं करा। नहीं करने की बुनियाद पे इंटरनेशनल कोर्ट UNCC उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे। आज फैसला ये हुआ है, ये लोग ये तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो पाबंदी बोले आयद करो, हम उसको फेस करेंगे बोल रहे, ये हटाने की उनकी आस्था का मसला आ जा रहा बीच में आस्था का मसला आ जा रहा। जब यानी हमारी चीज को शहीद किया गया, जब आस्था का मसला नहीं था, जब इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने अपने नशे में अपनी उसमें इतने चूर थे नशे में, इनको कोई चीज समझ में नहीं है, समझे ना। तो बहरल केस अब ये इंटरनेशनल कोर्ट और UNCC क्या फैसला लेती है, अब इनकी तरफ से तो ये चीज साफ हो चुकी है। हम 15 एकड़ जमीन भी देंगे, उसके भला उसके बाजू में ले लो तुम, कोई बात नहीं, वहां से माप देंगे, माप कर वहां से दे देंगे, लेकिन ये इसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेंगे। उनका आस्था का मसला हो जाता और बहुत लोगों को तकलीफ होगी और बहुत ऐसे चीज हो जाएगी जो मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों के सामने। ये जवाब दिया गया, इसके मद्देनजर UNCC ने OIC को भेजा ये, लेकिन OIC ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने कारण बताओ सवाल किया उसने, तो कारण सारा कुछ बता दिया OIC ने कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है। एक मस्जिद को शहीद कर कर आप गलत उसमें ये लगाए, ये बनाए, कहाँ तक ये दुरुस्त हो सकता, कहाँ तक ये सही है, कहाँ का ये इंसाफ है, ये कहा गया। अब उसके मद्देनजर अब देखेंगे फैसला इंटरनेशनल कोर्ट क्या लेता है। मंडे तक अपने पास फैसले को महफूज रखा। बहरहाल हमारे लिए अच्छी खबर ही है भैया, एक उम्मीद ही खत्म हो गई थी ना, मेन चीज एक उम्मीद खत्म हो गई थी। अपना ये लोग काम अंजाम दे रहे हैं, उसका फैसला आ गया, आने के बाद दिलें रोए लोगों के, अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा मांगे, बोले आखिर हमने ऐसी क्या गलती की जो ये चीज से हमको हाथ धोना पड़ा, जबकि वो उसी का अल्लाह सुब्हान तआला का घर है और किसी को इख्तियार नहीं है भाई, किसी को कोई हक नहीं है। जो किया गया वो बहुत गलत किया गया। इन्हों खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज को, इन्हों मान रहे हैं कि जो चीज हो गई वो हमने गलत किया, लेकिन अब ये गलती को दूसरों के लिए नहीं दोहरा सकते। क्या होशियारी है वो इनकी, हाँ, ताज्जुब की बात है मालूम, ये बड़े ताज्जुब की बात है और सोचने वाली बात है। ये देखेंगे अभी क्या होता है इंशाअल्लाह ताला। मंडे के दिन रखा है फैसला UNCC यानी अक़वाम मुत्तहिदा इंटरनेशनल कोर्ट, ये एक ही डिपार्टमेंट है भाई, सब एक ही लेंडे के छट्टे बट्टे है ये। बहरहाल इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा, इनके ऊपर जो दबाव डाला गया, इनकी भी थू थू हुई,
तुम कई के लिए दुनिया के तानाशाह बन के बैठे। जब जिम्मेदारी लेकर आप काम नहीं कर सकते तो आपको इख्तियार भी नहीं है, हक भी नहीं है कि आप वो मुकाम पे बैठे रहे जो मुकाम के आप लायक नहीं है। उसके बाद इनके भी फिर वो कोरोना का हवाला दिया, 2 साल उसमें बर्बाद हो गए थे। ये काम चालू हुआ, ये काम कहीं घूम फिर के अब आया अपनी पक्ष में, लेकिन सामने वाले ये चीज बता रहे हैं, तैयार नहीं है उन्होंने। आस्था का मसला है तो उनसे ये पूछा गया तो ये दूसरों का आस्था का मसला नहीं था। दूसरों के दिलों को इतनी ठेस लगी, इतने जाने गए वो टाइम पे जब समझ में मेरी तबीयत बराबर नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे चीजें आ जाते हैं तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी रहता, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं। क्योंकि अगर से ये काम गोदी मीडिया ईमानदारी से करी तो हमारी ज़रूरत नहीं है, ना हमारे बोलने की ज़रूरत है, ना आप लोग इंतज़ार हमारा करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया सिवाय झूठ, सिवाय बकवास न्यूज़ों के अलावा तो कुछ देती नहीं है। ये तो हमारे को अच्छी तरह इल्म है। बोले भी तो हमारे खिलाफ बोलेगी, फैसला हमारे पक्ष में भी आया तो जो है वो कभी नहीं बताएगी। कभी भी कोई भी उसके अंदर एक आध पॉइंट छोड़ देगी, कुछ भी एक गलती दोहराने की कोशिश करेगी, फिर देखेगी ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये बातें उसके चलते। इसलिए गोदी मीडिया तो बहुत मशहूर हो चुकी है इन हालात में और ये तरीक़ों में और ये चीज़ों में। इसलिए हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते उससे, हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि इसने इतना गलत किया है देशवासियों के साथ। आज जो देश के जो हालात है, गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है उसमें, उनके बराबर की शरीक है और उनके साथ की छे भाई, शरीक क्या, उनके साथ की छे, समझे। अगर से ये लोग जब भी बोलते गलत को गलत, सही को सही, तो ये इनकी हिम्मत कभी नहीं होती थी। ये लोग खुद बढ़ावा दिए, 2-4 टोपियों को लेके आके बिठा दिए। अब वो लोगों के सामने इस्लाम की तौहीन, मुसलमानों की तौहीन, इससे दिलों को खराब किया, बस इससे लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाए। बस हर दिन एक नया इशू, एक नई बात, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मसाजिद ये, मसाजिद वो, दीनी मदारिस में ये तालीम दी जाती है, ये तरबियत दी जाती है, ये हिदायत दी जाती है, गलत सिखाया जाता है। यानी ये अपने कामों को इस तरीके से अंजाम देते रहे, इससे गंद बढ़ता रहा, लोगों के दिल खराब होते रहे। आज ये हालात हो गई है कि हमारा देश महंगाई से मर रहा, देश बेरोजगारी से मर रहा, देश की इकोनॉमी सिफर हो चुकी है। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे ये लोग, ये ना तो कोई फिक्र है इनको। इनका काम है गंद मचाना, गंद फैलाना, किसी तरीके से लोगों को परेशान करना, लोगों को गुमराह करना, ये इनका काम है। और ये काम बड़ी ईमानदारी से अंजाम भी दे रहे हैं लोग। बहरहाल कैफ, आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था मेरे भाई। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आप लोगों ने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी एक अच्छी खबर ये कि हमारे साथ नाइंसाफी तो होने नहीं जा रही है, क्योंकि सारी दुनिया हमारा साथ दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहीद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, फजूल में चबूतरे मत खसो, अज़ां होते ही नमाज की तरफ चले जाओ, उस रूठे हुए रब को राज़ी कर लो। अगर से वो राज़ी रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। नमाजों की पाबंदी करो, गरीबों का और भूखों का पेट भरो, ये तुम्हारे को बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है इसका। या अल्लाह दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।